चलिए वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और मैं आपके साथ ग्रेजुएशन लेवल पर दो चीजें डिस्कस करूंगा हमेशा, लॉ प्लस अकाउंट्स। जो दोनों चीजें कॉमन है पहले उनको ले लेंगे, उसके बाद हम अपना नॉर्मल स्टार्ट करेंगे ग्रेजुएशन लेवल पर। तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर लॉ के बारे में बताया था। एक मैंने बताया था आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये एक्ट कब आया था जरा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करी थी दोस्तों तो ये बताओ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किस ईयर में आया था। मैं वेट कर रहा हूं आपका चैट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। 19। आगे बताओ किस में आया था। खुशी का आंसर आ गया है जी। और बताइए सेल्स ऑफ गुड एक्ट कब आया था। निष्ठा का आ गया, अंशु का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट आया था 1930 में, और इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। मैंने इसका डिस्कशन इसलिए किया था क्योंकि अकाउंट्स के अंदर मुझे आपको एक चैप्टर पढ़ाना है जिसका नाम है हायर परचेज सिस्टम। तो अकाउंट्स का मुझे लिंक कराना है। हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। हायर परचेज सिस्टम कुछ नहीं होता जिसको आप सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलते हो इंस्टॉलमेंट सिस्टम। बस उसी को हमने टेक्निकली क्या बोल दिया है, हायर परचेज सिस्टम। मैं अब आपको थोड़ा सा अकाउंट्स के बारे में लेके चलता हूं। बेटा क्या लास्ट क्लास में मैंने इतना बता दो मुझे, हायर परचेज के बारे में मैंने आपको कोई एग्जांपल दिया था? बस इतना बता दीजिए फटाफट जल्दी से। अंशु, बीना, करीना, खुशी, निष्ठा, रोशनी, सचिन, सिमरन, आस्था, जल्दी जल्दी बताइए। क्या हमने कुछ आपके साथ डिस्कशन किया था इसके बारे में, हायर परचेज सिस्टम के बारे में? यस। चलिए थोड़े थोड़े बच्चे, वेरी गुड। मैंने आपको बता दिया था सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट। आइए थोड़ा प्रैक्टिकली बात को समझते हैं। जब भी हमें कोई सामान बेचना है, कोई भी सामान अगर आपको बेचना होता है बिजनेस के अंदर, तो आपके पास पहला तरीका क्या होता है दोस्तों? पहला तरीका होता है कैश सेल, नगद। कोई सामान खरीदने आया तो आप उसको कैश में बेच दो। कैश सेल की अगर मैं जर्नल एंट्री करूं तो कैश सेल की जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कैश सेल की नॉर्मल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे। एक और भी तरीका होता है सामान बेचने का। बेटा सामान बेचने का एक और तरीका, वो तरीका होता है क्रेडिट सेल। यानी आप क्या सामान उधार पे बेच सकते हो? यस। हमने क्रेडिट सेल करी टू मिस्टर वाई। आपने सामान उधार पे बेचा, वाई को सामान बेचा। मान लेते हैं सामान की जो एक्चुअल कॉस्ट थी, जो आपने बेचा है वो 12,000 में बेचा है, और किसको बेचा है? वाई को। अब क्वेश्चन ये है, वाई को जब बेचा है तो वाई पैसे कितने महीने बाद देगा? तो वाई ने कहा मैं आपको पैसे दूंगा 3 महीने बाद। 3 मंथ्स बाद वो आपको पैसे देगा। कितने का सामान बेचा है आपने? 12,000 का। किसको बेचा है? वाई को। पैसे कब मिलेंगे? 3 मंथ्स बाद। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो एंट्री क्या होगी? कैश की जगह बस मैं एंट्री में क्या लिखूंगा? मैं कैश की जगह नाम लिखूंगा वाई का, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप बस डिफरेंस समझो। पहले मैंने कैश लिखा था, अब उधार पे बेचा है तो मैंने किसका नाम लिख दिया? वाई का। और कितने का सामान बेचा? 12,000 का। जब 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे
3 महीने बाद जब वाई आएगा वो कितने पैसे देगा आपको? 12,000। तब मैं क्या एंट्री करूंगा? मैं एंट्री करूंगा कि मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 12,000। कैश आया मेरे पास 12,000। टू किससे आया? ये आया वाई से, वाई अकाउंट 12,000। ये एंट्री होगी 3 महीने बाद। तो सेल करने का पहला तरीका होता है कैश, दूसरा तरीका होता है क्रेडिट, और एक और तरीका पता है आप सबको उसको कहते हैं कि सामान हमने किश्तों पे लिया है। हिंदी भाषा में सिंपल, सामान आपने किस पे लिया है? किश्तों में, इंस्टॉलमेंट में लिया है। अब इंस्टॉलमेंट में सर एक दिक्कत है। मान लेते हैं सामान है 12,000 का, सामान है 12,000 का, और आपने कहा, सबसे पहले कहा डीपी। जल्दी से बताओ डीपी का क्या मतलब था? पता लग जाएगा लास्ट क्लास में बच्चों को कितना समझ आया है। दोस्तों सामान 12,000 का है, डीपी का क्या मतलब होता है? निष्ठा बुद्धि राजा का आंसर आ गया, सचिन का भी आ गया, वेरी गुड। बेटा एक बार जल्दी जल्दी से बताओ, अंशु का भी आ गया। पता लगेगा लास्ट क्लास में कितने बच्चे अटेंटिव थे। जी जल्दी से, रोशनी का आंसर आ गया, सिमरन का आंसर भी आ गया। जल्दी से बताओ, खुशी, आस्था, सुराना, और कौन कौन है हमारे साथ? करीना, बीना। डीपी का मतलब था डाउन पेमेंट। सामान था 12,000 का, आपने कहा मेरे से 5,000 रुपए अभी ले लो, डाउन पेमेंट, और कहा 1 महीने बाद, 1 महीने बाद मैं आपको दूंगा 3,000 रुपए। दूसरे महीने, दूसरे महीने मैं आपको दूंगा 2,000 रुपए। तीसरे महीने मैं आपको दूंगा 2,000 रुपए, और फोर्थ मंथ मैं आपको दूंगा 2,000 रुपए। इंस्टॉलमेंट में ध्यान से देखो, मैंने उसको कितना पैसा पे कर दिया। जब भी दोस्तों आप किश्तों में सामान खरीदते हो तो आप नोटिस करो आपको ये सामान कितने का पड़ा। करना जरा प्लस, कितना हुआ? जल्दी से बताओ, प्लस करके बताओ कितना हुआ। ये हुआ 14,000 रुपीज। सामान था 12,000 का, और अगर आपने किश्तों में खरीदा तो आपको सामान दोस्तों महंगा पड़ता है। 4 महीने में पेमेंट करी, आपको सामान महंगा पड़ा। बताओ सामान महंगा क्यों पड़ता है? वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता है प्रैक्टिकली। बेटा सामान महंगा क्यों पड़ता है इंस्टॉलमेंट में? क्योंकि इंस्टॉलमेंट में पता है क्या छुपा होता है? क्या छुपा होता है? ब्याज, इंटरेस्ट। वेरी गुड, आप सबको पता है, वेरी गुड। इंटरेस्ट कितना छुपा हुआ है आप बच्चों ने फटाफट बता भी दिया। जब भी आप किश्तों में सामान खरीदते हो तो सामान आपको पहली बात महंगा पड़ता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट छुपा होता है। और इंटरेस्ट कैसे निकाला आपने? 2,000। अब ये 2,000 निकाला, मैं जरा अब आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज करता हूँ। मुझे फाइनली कहाँ पे आना है? हायर परचेज पर। तो मैं भी बता रहा हूँ, इस 12,000 को हम बोलते हैं कॉस्ट। आपकी बुक्स में लिखा होगा कैश प्राइस, प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और आपकी बुक में क्या लिखा होगा? कैश प्राइस। तो 12,000 का सामान था, इस 14,000 को बोलते हैं एच पी पी। एच पी पी का क्या मतलब? दिस इज कॉल्ड हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस। और जो इनके बीच का डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट है। तो इस तरह से हमें ये बात समझनी होती है। अब आपको सर ग्रेजुएशन लेवल पे दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी, पहले तो एक फॉर्मूला बन गया। मुझे बताओ एक फॉर्मूला, ध्यान से सुनना। कैश प्राइस प्लस
इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। सामान था 12,000 का, उस पर कुल मिला के इंटरेस्ट लगा 2,000, तो हायर परचेज प्राइस आ गया 14,000। ये आपके लिए पहला फॉर्मूला बन गया। मुझे जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, क्या ये फॉर्मूला आपको समझ आया? ये कैसे बना फॉर्मूला, यस और नो? जल्दी से बताइए। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। बेटा जल्दी जल्दी बताओ तो बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा, फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। जी जल्दी से बताइए। चलिए ये बात आप सब बच्चों को क्लियर है। अब देखो सर दिक्कत क्या आने वाली है। अगर आपको दिक्कत समझ आ जाएगी तो आपको चैप्टर इजी लगेगा। पहली दिक्कत क्या होती है? कैश सेल और क्रेडिट सेल के अंदर एंट्री करना आसान है, इसके अंदर एंट्री करना मुश्किल है, क्योंकि पैसा धीरे धीरे करके किश्तों में आ रहा है। इसका मतलब एंट्री भी धीरे धीरे करके होगी। यहाँ पे एक साथ पैसा आता है इसलिए आप एक साथ एंट्री करते हो। यहाँ पे पैसा धीरे धीरे करके आता है तो एंट्री भी क्या करोगे? धीरे धीरे। पहली दिक्कत ये कि सर धीरे धीरे कैसे करनी है एंट्री। दूसरी दिक्कत, हायर परचेज प्राइस। इस सिस्टम में क्या होता है ये देखो, मैं आपको करके दिखाता हूं। आज आपने एक असेट खरीदी और असेट की एक्चुअल कॉस्ट थी 12,000। 12,000 का सामान था और इसी दिन आपने उनको डाउन पेमेंट कर दी। कितनी थी डाउन पेमेंट? 5,000। 5,000 रुपए तो आपने उनको उसी टाइम दे दिया और आपने कहा बाकी हम देंगे इंस्टॉलमेंट में। कितनी इंस्टॉलमेंट बनाई? 4। 1 2 3 4। और हमने उनको कितना कितना पैसा दिया? पहली इंस्टॉलमेंट में कितना दिया था? 3,000। तो यहाँ पे आपने उनको पैसा दिया 3,000, फिर 2,000, फिर 2,000 और फिर 2,000। ये हमारा क्वेश्चन था। पहली पेमेंट आपने कर दी डाउन पेमेंट, फिर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करी, सेकंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करी, थर्ड की पेमेंट करी। जैसे ही आप फोर्थ की पेमेंट कर दोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट जैसे ही आपने पे करी, उस दिन आप मालिक बन जाओगे, ओनर। किसके मालिक? इस असेट के। यानी इस असेट के आप मालिक कब बनते हो? आखिरी में, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो। इसका मतलब इस पीरियड में, आप ध्यान से समझना, मैं आपको हायर परचेज का मीनिंग बता रहा हूं। पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा और थ्योरी भी आएगी। इस पीरियड में आप मालिक नहीं हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो? असेट को यूज कर रहे हो। क्या आप मालिक हो? सो आंसर इज नो। आप सिर्फ इस असेट को यूज कर रहे हो, आप मालिक नहीं हो। मालिक कब बनते हो? आखिरी में। तो आखिरी में आप मालिक बनते हो। बट एक छोटा सा डिफरेंस, नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता। एक छोटा सा डिफरेंस होता है इंस्टॉलमेंट के अंदर। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, मैं दोबारा से बताता हूं आपको। यहाँ पे आपने 4 इंस्टॉलमेंट बना दी और यहाँ पे आपने 5,000 रुपए की पेमेंट करी। फिर यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट 3,000 की थी, 2,000 की, 2,000 की और 2,000 की। दोस्तों इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, जिस मोमेंट आप उनको डाउन पेमेंट देते हो, जिस मोमेंट खरीदते हो आप,
उसी मोमेंट आप क्या बन जाते हो, आप बन जाते हो ओनर। इन दोनों में डिफरेंस समझे, पेपर में क्वेश्चन आएगा, कंफर्म क्वेश्चन होता है हायर परचेज में और इंस्टॉलमेंट में क्या डिफरेंस है। इंस्टॉलमेंट में आप मालिक उसी टाइम बन जाते हो और आगे चल के आप क्या पे करते रहते हो, इंस्टॉलमेंट्स, मालिक उसी दिन बन जाते हो। हायर परचेज में आप इंस्टॉलमेंट तो पे करते हो मगर मालिक कब बनते हो, लास्ट। इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब होता क्या है, अगर मैं हायर परचेज की बात करूं, आपने इंस्टॉलमेंट ये भी पे कर दी, ये भी पे कर दी, और फॉर एग्जांपल आपने ये वाली इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, आपने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, हमारे लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने ये 2000 रुपये डिफॉल्ट कर दिया, अगर आपने ये पैसे नहीं दिए, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो क्या होता है, इस केस में, इस केस में जो सेलर है, सेलर है वो अपनी असेट उठा के घर ले जाएगा। बेटा असेट का मालिक आप नहीं हो, असेट का मालिक कौन था, सेलर। जैसे ही आपने डिफॉल्ट किया, सेलर वो असेट उठा के अपने घर ले जाएगा, यानी असेट को क्या कर लेगा, रीपोजेस। रीपोजेस का मतलब होता है अपने कब्जे में ले लेगा असेट को। जिस टाइम आपने डिफॉल्ट करा वो अपनी असेट अपने पास वापस ले जाएगा, बिकॉज सेलर ही कौन है, ओनर। आप ओनर बनते हो लास्ट में। अगर कोई भी डिफॉल्ट करते हो तो वो अपना सामान वापस ले जाता है, उसे कहते हैं रीपोजेस। बट सर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में उसने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये नहीं दिया। अगर उसने थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो सेलर क्या करेगा। अब दिक्कत ये है, मालिक कौन है, मालिक तो सर ये बन चुका है परचेजर, मालिक पहले ही बन चुका है परचेजर। अब वो मालिक है तो सामान तो उठा के ले जा नहीं सकता, क्योंकि सेलर मालिक नहीं है। मालिक कौन होता है, परचेजर। सामान तो नहीं उठा के ले सकता, बट वो क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। स्यू का मतलब होता है केस। कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, किसके लिए, अपनी प्राइस की रिकवरी के लिए। सिर्फ केस फाइल करेगा अपनी प्राइस की रिकवरी के लिए, सामान उठा के नहीं ले जा सकता। मैं यहां लिख देता हूं, असेट को रीपोजेस, असेट उठा के नहीं ले जा सकता। ये होता है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस। आपके कोर्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है, हायर परचेज। डिफरेंस आता है इसलिए मैंने आपको डिफरेंस क्लियर किया है। पहले हम लेते हैं आपके डाउट्स। चलिए क्लास को आगे लेके चलते हैं। अब एक डाउट था इसके अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताता हूं। पहले कुछ टेक्निकल टर्म समझते हैं जरा। चैप्टर के अंदर टेक्निकल टर्म्स, और उससे आपको समझ आ जाएगा। दो पार्टी होती हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। बायर का मतलब, बायर को हम बोलते हैं हायर परचेजर, हायर परचेजर। और सेलर को हम बोलते हैं हायर वेंडर। तो एक होता है हायर परचेजर, दूसरा होता है हायर वेंडर। ये टेक्निकल वर्ड्स आपको यूज करने हैं, और मैं आपको आपके कोर्स का पार्ट पढ़ाऊंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के अंदर पहली बात, अगर हम पुराने क्वेश्चंस पे चलते हैं, यहाँ पे आपने डाउन पेमेंट करी थी, फिर आपने कहा था कि सर 4 इंस्टॉलमेंट है, 1 2 3 4, और उसके बाद इस पॉइंट पर
आपने डिफॉल्ट कर दिया था, इस पॉइंट पर आपने क्या कर दिया था, डिफॉल्ट। पहली बात, हायर परचेजर में लास्ट मोमेंट पर आपको मिलती है ओनरशिप। ओनरशिप किसको मिलती है, बायर को। बायर का मतलब हायर परचेजर। हायर परचेजर के पास ओनरशिप आती है आखिरी में। इसका मतलब इस पूरे पीरियड में ओनर है कौन, इस पूरे पीरियड में ओनर होता है हायर वेंडर। मालिक कौन है, हायर वेंडर। सेलर मालिक होता है। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आप कौन हो, हम हैं हायर परचेजर। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम इसको, मशीन को, असेट को सिर्फ यूज कर रहे हैं, सिर्फ यूज कर रहे हैं। और यूज करने के बदले हम उन्हें क्या दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब है, ध्यान से देखो, अगर आपको ये वर्ड पता हो, हायर, हायर का मतलब होता है आपने सामान किराए पे लिया है। दोस्तों, हायर का मतलब होता है आपने सामान किराए पे लिया है और आप ये किराया दे रहे हो। सोचो, आप एक मकान पे रहते हो और आप उस मकान को किराया दे रहे हो। जिस दिन आपने किराया नहीं दिया, क्या आपको वो मकान खाली करना पड़ेगा? सोच के बताओ, यस और नो। एक मकान आपने किराए पे लिया है और आपने जिस किराया नहीं दिया, क्या मकान खाली करना पड़ेगा? यस और नो? यस। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप उस मकान के ओनर नहीं हो, इसलिए आपको मकान खाली करना पड़ता है। अब एक बच्चा कहता है कि सर हम मकान तो खाली कर देंगे, मगर ये जो हमने आज तक आपको पैसा दिया है, बेटा डाउट सुनो आप। बच्चा कहता है ये जो हमने आज तक आपको पैसा दिया है, ये पैसा काइंडली हमें वापस कर दो, रिफंड कर दो। क्या आपको मकान मालिक पैसा रिफंड करेगा? बताओ यस और नो। प्रैक्टिकली सोचो जल्दी से बेटा। करीना अंशु का मैसेज आ गया। निष्ठा, क्या वो कभी भी आपका पैसा वापस करेगा? रोशनी, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। सचिन को भी क्लियर, सिमरन को भी क्लियर है। आपको वो पैसा वापस नहीं करेगा, क्योंकि आप तो किराया दे रहे हो। ये इंस्टॉलमेंट्स का मतलब होता है, क्लियर है? बच्चे कह रहे हैं अब क्लियर है। कभी पैसा वापस नहीं मिलेगा, प्लस मकान भी खाली करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड हायर परचेजर। अगर सारी इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो तब आप मालिक बन जाते हो। तो बेसिकली ये एक डिफरेंस होता है हायर परचेजर और इंस्टॉलमेंट के अंदर। चलिए, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हम दूसरी दिक्कत पे आते हैं। पहली दिक्कत अभी खत्म नहीं हुई है कि सर हम एंट्री कैसे करेंगे। आपने सामान बेचा है, हम एंट्री कैसे करेंगे, बिकॉज पैसा तो मिला नहीं। पहले एंट्री करना बड़ा आसान था, ये नया सीखेंगे कि सर इस केस में हम एंट्री कैसे करेंगे। क्योंकि दूसरी दिक्कत, अब एक दिक्कत और है। एक दिक्कत ये है, जैसे ही हम बताते हैं पहली इंस्टॉलमेंट, मैंने आपको बताया था कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है इंस्टॉलमेंट। अगर मैं आपको बताऊं पहली इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 3,000 की। दूसरी इंस्टॉलमेंट याद है आपको कितने की थी, 2,000 की। तीसरी इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 2,000 की। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 2,000 की। ये हमारी इंस्टॉलमेंट्स थी। आपको पता है टोटल कैश प्राइस कितना था? टोटल सामान कितने का था, 12,000 का। जल्दी से बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना था? 2,000 का टोटल इंटरेस्ट था। और सर ये हायर परचेज प्राइस कितना था? इसे कहते हैं हायर परचेज प्राइस। इस तरह से हम कर रहे थे। और सबसे पहले आपने दी थी डाउन पेमेंट। सबसे पहले आपने डाउन पेमेंट कितनी दी थी, 5,000 रुपए। सबसे पहले आपने डाउन पेमेंट करी थी
5,000 रुपए। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो आपको दिक्कत आने वाली है। सबसे पहले आपने डाउन पेमेंट कितनी करी थी? 5,000 की। दोस्तों, जब उसी टाइम पैसा देते हैं उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो पैसा तो आपने उसी टाइम दे दिया। इंटरेस्ट कब होगा? इंटरेस्ट होगा पहली इंस्टॉलमेंट में। इस 3,000 में कुछ इंटरेस्ट होगा, इस 2,000 में भी कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट छुपा होगा, इस 2,000 में भी कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट छुपा होगा, और इस 2,000 में भी कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट छुपा होगा। इस 5,000 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये तो हमने उसी टाइम, आपका पैसा है, आपने उसी टाइम दे दिया। तो हमेशा याद रखेंगे, डाउन पेमेंट तो मैंने उसी टाइम दिया था, उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट होता है आगे की इंस्टॉलमेंट्स में। अब दिक्कत ये है, सर इसमें कितना कितना इंटरेस्ट होगा? पहले ये बताओ, क्या आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है? इस 3,000 में कितना इंटरेस्ट है और कितना कैश प्राइस है, ये बताइए मुझे। दोस्तों, दिक्कत समझ आनी चाहिए, फिर हम आगे चलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना कितना इंटरेस्ट है। यस, कह रहे हैं यस। दिक्कत तो आपको समझ आ गई है कि सर इसमें इंटरेस्ट कितना अमाउंट है। बेटा, डाउन पेमेंट में कभी इंटरेस्ट नहीं होता, हमेशा याद रखेंगे। इंटरेस्ट होता है आगे की इंस्टॉलमेंट्स में। अब ग्रेजुएशन लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर एक तरीका सिखाया गया कि सर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, तरीका ध्यान से समझेंगे। उन्होंने कहा, ये बताओ कितना पैसा आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कितना पैसा अभी तक बकाया है, ड्यू है, जो नहीं दिया। अगर ध्यान से देखो, 5,000 तो दे ही दिया। अब ध्यान से देखना, पहली इंस्टॉलमेंट में अभी तक कितना पैसा बकाया है, सोच के बताओ। 5 तो दे दिया, कितना पैसा अभी तक देना है? करो जरा ध्यान से प्लस। बेटा, पहली इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा बकाया है, जल्दी से बताओ। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 9,000 रुपए अभी तक क्या है? बकाया है, आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद 3,000 रुपए आपने दे दिए। अब हम आ गए सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ये बताओ, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में अभी तक कितना पैसा आउटस्टैंडिंग है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट से काउंट करो, क्योंकि अभी सेकेंड दी नहीं है, अभी तो ये बताना है कितना आउटस्टैंडिंग है। तो आप बच्चों ने कहा 6,000 आउटस्टैंडिंग है। फिर आपने सेकेंड दे दी। मैं आया थर्ड इंस्टॉलमेंट में। थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपसे मैं पूछता हूं, कितना अभी भी आउटस्टैंडिंग है? बेटा, अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है? तो 4,000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जो आपको देने हैं, आपको देने हैं। फिर आपने 2,000 रुपए दे दिए। आखिरी इंस्टॉलमेंट में कितना आउटस्टैंडिंग बचा है? 2,000 रुपए अभी भी बच गए हैं। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। इतना इतना पैसा आउटस्टैंडिंग है। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा, इस इंटरेस्ट को, इस इंटरेस्ट को इस रेशो में बांट दो। खत्म हो गई कहानी। बेटा, आपके 4 नंबर हो गए पक्का। एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, 4 मार्कर। बस इस रेशो के अंदर इस 2,000 को बांट दो। ध्यान से देखो, ये रेशो कैसे निकलती है। इसको छोटा कर लो, 3 0 से 3 0 कट गए, 3 0 से 3 0 कट गए, तो ये रेशो पता है कितनी बची? 9 6 4 2, ये बची रेशो। इस रेशो में इसको बांटना है। मैं आपको बांट के दिखाता हूं, जरा ध्यान से। ये अमाउंट कैसे निकलेगा, जरा इनका टोटल करें। इनका टोटल कितना हुआ? 9 और 6 15, 15 और 4 19 और 20, कितना टोटल हुआ? 21 हुआ टोटल।
देखना मैं आपको बांट के दिखा रहा हूं। ये पहली इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये फोर्थ। इस रेशो में इस इंटरेस्ट को बांटना है। जरा बांट के दिखाएं पहले कैसे निकलेगा। टोटल है सर 2000 इंटू टोटल था 21, आपको निकालना है 9। पहला कितना है 9, ये आएगा आपका इंटरेस्ट अमाउंट। मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूं। दूसरा देखो जरा, 2000 टोटल है 21, टोटल 21 है मगर दूसरी में कितना आएगा 6, ये भी खत्म। तीसरा 2000 इंटू 4/21 और लास्ट टोटल है 2000 का इंटरेस्ट। टोटल कितना है 21 और हमें कितना निकालना है 2। ये आ गया चारों का इंटरेस्ट। जरा एक बार देखें कितना कितना आ रहा है। बेटा ग्रेजुएशन में आप सब बच्चों को कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो डोंट वरी, कैलकुलेटर अलाउड होता है, उसकी हेल्प लेके आप फटाफट सॉल्व करेंगे। पहले में इंटरेस्ट कितना है करें जरा ध्यान से। 2000 इंटू 9 डिवाइड बाई 21। पहले में इंटरेस्ट आ रहा है 857, ये पहला इंटरेस्ट है 857। जल्दी से बताओ, ये 3000 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी, उसमें 857 तो इंटरेस्ट है। कैश कितना होगा? 3000 में से 857 तो दोस्तों इंटरेस्ट है, तो कैश कितना होगा? कैश होगा 2143, इतना कैश होगा। इसको करके देखते हैं। 2000 डिवाइड बाई 21 इंटू 6, इसके अंदर इंटरेस्ट है 571। 2000 के अंदर 571 तो इंटरेस्ट का पार्ट है, तो कैश कितना होगा? माइनस कर दो। 2000 में से ये माइनस करा तो ये आ गया 1429। खत्म। और देखते हैं बेटा, सेम कैलकुलेशन चलनी है। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एनी डाउट्स? अब इसका इंटरेस्ट निकालते हैं जरा। 2000 डिवाइड बाई 21 इंटू 4, इसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है 381। टोटल इंस्टॉलमेंट थी 2000 की, उसमें 381। बेटा 381 आ रहा है सचिन, इतना तो इंटरेस्ट का पार्ट है। तो बचा कितना? ये बचा 1619। यस, ये आ गया कैश प्राइस। बच्चों को समझ आ गया है? लास्ट देखें जरा। लास्ट निकालना बड़ा आसान है बेटा, दिमाग जितना लगाओगे उतना इजी होगा। एक तरीका तो यही है, इसको सॉल्व करो। एक तरीका ये है, टोटल इंटरेस्ट सर 2000 था। एक तरीका ये है आपके पास, इसे सॉल्व करो। एक तरीका है टोटल 2000 है, उसमें से ही हटा दो 857, 571, 381, सर लास्ट में बचा 191। आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं, बस दिमाग चलना चाहिए। 191, 2000 में 191 का तो इंटरेस्ट है, तो बचा कितना? ये बचा 1809 रुपए, 1809। मैं माइनस करके देखता हूँ। जी, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। तो ये है हमारी कैश प्राइस। एक बार चेक करें क्या कैश प्राइस हमारी 12000 आ रही है। एक बार जरा चेक करते हैं। 5000, 2143, आप फटाफट चेक करते जाओ। 1429, 1619, 1809। तो ये चेक कर सकते हैं हमारा कैश प्राइस टैली कर रहा है। और इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आउटस्टैंडिंग के बेस पर रेशो निकालते हैं और उस रेशो में हम इसको डिवाइड करते हैं। बेटा ये बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं, जल्दी बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
यस और नो? मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको असाइनमेंट दूंगा एक। जी जल्दी से बताइए। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आस्था, अंशु, बीना, करीना, खुशी, निष्ठा, रोशनी, सचिन, सिमरन। यस क्लियर है। इंटरेस्ट हम किस बेस पे निकालते हैं? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। आप एक बात बताइए, ये कैलकुलेशन हम कौन है? हम हायर परचेजर हैं या हम हायर वेंडर हैं? बेटा आप ये बताओ, हम हैं कौन? आप किसके अकाउंट्स पढ़ रहे हो? हायर परचेजर हैं हम या हम हायर वेंडर हैं? बेटा ये क्लियर होना चाहिए, हम कौन है? हम दोस्तों बायर हैं, हायर परचेजर हैं। हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं सारी की सारी। यस वेरी गुड। हम कौन है? हायर परचेजर। फिर हम चलेंगे बाद में सेलर के पास। तो आपके कोर्स में 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आना है। मैं अभी क्वेश्चन आपको बताता हूं और आपने मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। आइए जरा मैं आपको, बेटा कैलकुलेटर ओपन कर लो और एक क्वेश्चन पहले समझेंगे फिर आप सॉल्व करोगे। मैं यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पर मैं ऐसा करता हूं, आपको हमारे पास ये बुक है बीकॉम ऑनर्स की है, बीकॉम पास की, और इसी में से सीए के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन देता हूं आपको अभी, और आप सब बच्चे उसको ट्राई करेंगे जल्दी से। ये लो, ये क्वेश्चन हमें मिल गया। मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं। इस दिन आपने एक मशीन खरीदी है। मशीन की कैश प्राइस, बेटा बुक में अभी आपको बताऊंगा। कुछ क्लासेस हम अपने नोट से करेंगे, फिर मैं आपको असाइनमेंट और बुक के बारे में भी बताऊंगा आपको कौन सी बुक लेनी है। अभी तो आप मेरे असाइनमेंट से क्वेश्चंस करेंगे। इस मशीन की कैश प्राइस है 3700। ये है आपका कैश प्राइस 3700। आपने ये मशीन खरीदी है हायर परचेज सिस्टम पर। याद रखना हम हायर परचेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। मशीन है 3700 की। इसमें आपने डाउन पेमेंट उसी टाइम डाउन पेमेंट कर दिए 1000 रुपए। 1000 रुपए तो आपने उसी टाइम दे दिए। बाकी की आपने कहा 4 इंस्टॉलमेंट बना दो, 1 2 3 4। 4 इंस्टॉलमेंट, 1 2 3 4, और चारों इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया है 750 रुपए ईच। बेटा चारों इंस्टॉलमेंट कितने की हैं? 750 ईच। 750 ईच ये है। चलो मुझे एक बात बताओ, पहले ये बताओ टोटल इंटरेस्ट हुआ कितना? पहले तो आप सब स्टूडेंट्स इतना बता दो, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? ये तो कैश प्राइस है। अगर हम इनका टोटल करते हैं, इनका जो टोटल होगा वो होगा हायर परचेज प्राइस। बेटा फटाफट कैलकुलेट करो, टोटल कितना हुआ? 1500 1500 3000, टोटल हुआ 4000। ये हायर परचेज प्राइस है। 3000 का सामान आपको पड़ा 4000। वेरी गुड बेटा, सब बच्चों ने आंसर परफेक्ट दिया है। खुशी का आंसर, खुशी जल्दी से बताओ। सचिन 37 की चीज आपको पड़ी है 4000 में। इसका मतलब आपको कितना पैसा महंगा पड़ा?
टोटल इंटरेस्ट, वेरी गुड। टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ा आपको? 300 रुपये आपको महंगा पड़ा। बस आपको क्या बताना है, इस 300 रुपये को इसमें डिवाइड करना है। 1 2 3 4, इन चारों इंस्टॉलमेंट में इसको डिवाइड करना है। नाउ क्वेश्चन गोज टू यू। आप बस मुझे डिवाइड करके बताएंगे कितना कितना इंटरेस्ट इसमें छुपा हुआ है। जी, आप सब बच्चे बताएंगे और मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ पुरानी वर्किंग्स, जिससे आप आराम से चीटिंग कर सकते हो। जी, टेक योर टाइम, दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कितना कितना इंटरेस्ट है। टाइम अप दोस्तों। मुझे आपको बस इंटरेस्ट बताना था, इंटरेस्ट कैसे कैसे निकलेगा। बीना का आंसर आ गया है, बीना वेरी गुड। खुशी का, अंशु का आंसर वेरी गुड। और बताइए, कुछ बच्चों ने बड़ी सही आंसर निकाला है। मैं आपको एक बार करके भी दिखाता हूँ। बेटा, जिन बच्चों को नहीं समझ आया एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं ध्यान से, और फिर मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। ये देखो, कैश प्राइस, वेरी गुड खुशी। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले होती है हमारी डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितनी थी? 1000 रुपए। दोस्तों, डाउन पेमेंट में क्या कभी कोई इंटरेस्ट लगता है? डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता डाउन पेमेंट में। सिमरन का आंसर भी आ गया। फिर आई पहली इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट आपको दे रखी है 750। फिर आई दूसरी इंस्टॉलमेंट। दूसरी इंस्टॉलमेंट भी दे रखी है 750। तीसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट भी दे रखी है 750। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट वो भी दे रखी है 750। आपको पता है टोटल, टोटल जो हमारा कैश प्राइस था वो था 3700, ये रहा। और इसका टोटल आ रहा था 4000। इसका मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है इंटरेस्ट, 300 रुपए। और हमने इस 300 रुपए को कैसे डिवाइड किया था? हमने आउटस्टैंडिंग निकाला था। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कितना पैसा ड्यू है। ये तो पैसा उसी टाइम देते हैं, ये तो कभी ड्यू होता नहीं। अब देखते हैं पहली इंस्टॉलमेंट में टोटल कितना पैसा ड्यू है, अभी तक कितना पैसा बकाया है? 3000 रुपए। फिर देखते हैं दूसरी इंस्टॉलमेंट में, यहां से स्टार्ट करो, कितना अभी भी पेंडिंग है? कितना पेंडिंग है? 2250। बेटा, आप बच्चों में बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट आया है। मैं आपको इसके अंदर शॉर्टकट भी बताऊंगा, जिससे एग्जाम के अंदर आप शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो। तीसरी इंस्टॉलमेंट से कितना पैसा पेंडिंग है? 1500। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है? 750। तो ये होती है आउटस्टैंडिंग, और इसी की हम क्या निकाल लेते हैं? रेशो। इन्हीं की रेशो। तो अगर मैं रेशो छोटा इसे कट करूं तो 750 वन जा, 750 टू जा, 750 थ्री जा, और 750 फोर जा। दोस्तों, रेशो आ गई टोटल, ध्यान से देखो, 4 3 7 2 9 और 1 10, टोटल आ गया 10। ये रेशो मैंने कैसे निकाली? 750 के टेबल में आते हैं सारे, तो 4 3 2 1। अब आप ये देखो, ये जो इंटरेस्ट है ये 10 है, ये 10 है, तो 4 कितना होगा? मैं आपको करके दिखाता हूं। पहला, ये जो 300 रुपए है ये 10 है, मुझे कितना निकालना है? सिर्फ 4। 4, तो ये कितना आएगा?
पहला आंसर आया 120, सब बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा निकालते हैं 300, ये 10 है, मुझे कितना निकालना है 3, तो ये आंसर आ गया 90। फिर यहां देखते हैं 300 इंटू 2/10, ये आ गया 60, और लास्ट आएगा 30, तो ये आ गया इंटरेस्ट 120, 90, 60, 30। और अब आप कैश प्राइस तो बहुत आराम से निकाल लेंगे। 750 में से 120 माइनस करें 630, ये आ गया कैश प्राइस। 750 में से 90 गए, कितना बचा 660। 750 में से 60 गए, कितना बचा 690। 750 में से 30 गया 720, ये आ गई कैश प्राइस, ये आ गया इंटरेस्ट। किस रेशो में? इस रेशो में। दोस्तों इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, बट शॉर्टकट तरीका ये बिल्कुल परफेक्ट निकाला है आपने इंटरेस्ट का अमाउंट। शॉर्टकट तरीका तभी लगेगा, हमेशा याद रखना, शॉर्टकट तब लगेगा व्हेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर इक्वल। बेटा जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल होता है, जैसे यहाँ चेक करो, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल था, तब आप शॉर्टकट लगाओगे। कैसे लगाओगे? आपको यहां से दिख जाना चाहिए था शॉर्टकट, यहां से दिख जाना चाहिए था 1 2 3 4, ये देखो शॉर्टकट दिखेगा, यही हमारी रेशो थी। इसको रिवर्स कर दो, बस इसको रिवर्स कर दो, ये आ गई रेशो, खत्म हो गया शॉर्टकट। बेटा आपको क्या शॉर्टकट दिखाई दे रहा है? इसको रिवर्स करना था, 1 2 3 4 को उल्टा करना था, 4 3 2 1, और इसमें इंटरेस्ट बांटना था। जल्दी बताओ क्या आप सब बच्चों को शॉर्टकट दिखाई दिया? जी बेटा फटाफट बताओ, यस और नो, क्या शॉर्टकट दिखाई दे रहा है आपको? बेटा एग्जाम में इतना लॉन्ग कट मारने की जरूरत नहीं है, आप प्रोफेशनल से पढ़ रहे हो तो आपको शॉर्टकट्स इजी तरीके पता होना चाहिए। जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे।